बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर किया करें। हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जुड़ा करें ताकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीषित रहें, आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो परमेश्वर ने अच्छा टॉपिक दिया है कि अपने माता पिता का आदर करना। क्या लिखा है? अपने माता पिता का आदर करना। बहुत से लोग आदर नहीं करते हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये वचन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ये वचन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये वचन बड़ों के लिए भी है। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने पिता का आदर कर रहे हो? वो बूढ़े हो चुके हैं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं। आप सुख चाहते हो कि मेरे बेटे हमें सुख दें। क्या आप अपने पिता के बेटे हो? क्या आप अपने माता और पिता का आदर कर रहे हो? चाहे वे 90 साल के हैं, चाहे वे 100 साल के हैं। क्या आप अपने माता पिता का आदर कर रहे हो? हम क्या करेंगे? हमारे बेटे जवान हो गए, 20 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, 17 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, ये मेरा आदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके जो बुजुर्ग हैं वो इस समय 80 साल 90 साल के हो गए हैं। क्या आप उनका आदर किया आपने? हम अपने जो बुजुर्ग हो गए उनको छोड़ देते हैं, और जो अपने बच्चे हैं जो 16 साल के 17 साल के हैं, इनके टेंशन में रहते हैं कि वो हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, वो मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। और जो आपके पिता है, जो बुजुर्ग हो गए, उनको हम डांट देते हैं, उनको चुप करा देते हैं, ना उनको इलाज करवाते हैं, ना कि कुछ भी नहीं करवाते, ना खाना टाइम पे देते, कुछ भी नहीं। वो तो बूढ़ा है, खाता रहेगा बाद में, कुछ नहीं होता। वो तो बूढ़ा है, खाता रहेगा बाद में। आज मैं बाइबल में से वचन पढ़ूंगा और आप देखना कि कैसे परमेश्वर के वचनों में सख्ताई से कहा गया है कि अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। आपके बच्चों के जो माता पिता हैं वो आप हो, लेकिन आपके जो माता पिता हैं वो बच्चों के दादाजी लगे। ठीक है? आपके बच्चे अपने दादा का आदर कम कर रहे हैं। उनको शिक्षा दें कि आपके दादाजी हैं, इनका आदर करना सीखें। लेकिन क्या आप अपने पिता का आदर कर रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु की वचनों में से मैं आपसे बात शेयर करूंगा। और आप जिस मर्जी उम्र के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, या आप 12 साल के हैं, बच्चा मेरी इस प्रार्थना सुन रहा है, मैं कह रहा हूँ आप अपने माता पिता का आदर करें। और माता पिता का आदर में पवित्र बाइबल हमें क्या कहती है, उसमें से मैं कुछ आयतें मैं पढ़ूंगा, आप समझिए उन वचनों को। इसलिए जरूरी है अपने माता पिता का आदर करना। अगर आज तक अपने माता पिता का आपने आदर नहीं किया था तो आदर करना शुरू कर दें, क्योंकि पवित्र बाइबल की जो 10 आज्ञा हैं जिस पर बाइबल चलती हैं, 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञा में से एक आयत ये है, एक लाइन ये है, एक आज्ञा ये है, तू अपनी माता पिता का आदर करना। अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है आप पवित्र बाइबल को तुच्छ जान रहे हो। आप प्रभु की जो आज्ञाएं हैं उसको तुच्छ जान रहे हो। अगर आप आदर नहीं करते हो तो, अगर आप आदर नहीं कर रहे हो तो आप इन बातों को तुच्छ जान रहे हो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन आपके लिए है। मैं वो वचन पढ़ता हूं, जो मैंने आपसे बात शेयर करनी थी वो मैंने बात की है। आप चाहे किसी भी उम्र के हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके बेटे आपकी बेटी आपकी इज्जत करे, आदर करे, क्या आप अपने पिता का कर रहे हो? अगर आप अपने पिता का आदर कर रहे हो, आपकी संतान आपका आदर नहीं कर रही है, तो ये वचन उनके लिए है। पहली बाइबल की 10 आज्ञाओं में से पहली आयत बाइबल की 10 आज्ञाओं में से ये है कि तू अपनी माता पिता का आदर करना। क्या करना? निर्गमन 20 में
12 नंबर, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उससे तो बहुत दिन तक रहने पाए। मतलब जब आप अपने माता पिता का आदर करते हो तो परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करते हैं। जब आप अपने माता पिता का आदर करते हो तब। अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हो तो समझ लो प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है कि तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हो तो ये आप समझ सकते हो, इसका आप दूसरा पहलू जान सकते हो क्या कह रहा है वचन हमें। हालेलुया। पहला वचन इफिसियों 6:2, अपने पिता और माता का आदर करो जो प्रतिज्ञा के साथ पहली आज्ञा है। हालेलुया। अपने पिता और माता का आदर करो जो प्रतिज्ञा के साथ पहली आज्ञा है। क्या आप अपने माता पिता का आदर करते हो? दूसरी आयत मत्ती 15:4, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, किसने कहा है? परमेश्वर ने, किसी सरपंच, किसी एमएलए ने नहीं, किसी रिश्तेदार ने नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पिता और माता का आदर करना। जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। मैं साफ साफ पढ़ूंगा वचन, तो पवित्र वचन है, कुछ नहीं छुपेगा वचन में से। मत्ती 15:4 में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने। जो परमेश्वर आपको आशीष देता ना, जो परमेश्वर आपको सांस दे रहे हैं, वही परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने पिता और माता का आदर करना। जो कि पिता माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। मतलब कुछ लोग अपने माता पे तो गालियां बकते हैं, बुरा हाल कर उसको मारते हैं, पीटते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर आपने बहुत से ऐसी वीडियो देखी होगी, लेकिन नहीं, गलत है। अपने माता पिता का आदर करें। निर्गमन 20:12, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहे। देखिए, आपकी लंबी उम्र होती है जब आप अपने माता पिता का आदर करते हो, आप लेकिन तुच्छ जानते हो उनको। व्यवस्था विवरण 5:16, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। किसने आज्ञा दी है? हम कहते ना प्रभु जी झोलियां भर दो, बरकत दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, सोना दे दो, अच्छा रिश्ता, सब चीजें दे मांग रहे हैं। ये भी परमेश्वर ने कहा है। अगर प्रभु ने कहा मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, तुमको आगे बढ़ाऊंगा, उस वचन को फॉलो ना करें, सिर्फ इस वचन को भी फॉलो करें कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है कि तू अपनी माता अपने पिता का आदर करना, कि तेरी आयु बहुत हो और जो जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। हालेलुया। मलाकी 1:6, बेटा अपने पिता का और सेवक अपनी स्वामी का आदर करता है। फिर यदि मैं पिता हूं तो मेरी प्रतिष्ठा कहाँ रही, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा सम्मान कहाँ है? सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, हे याजकों, तुम मेरे नाम का तिरस्कार करते हो, परंतु तुम कहते हो हमने तेरे नाम का तिरस्कार कैसे किया? हालेलुया। इफिसियों 6:3, क्योंकि तुम्हारा भला हो और तुम पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहो। जब आप अपने माता पिता का आदर करोगे ना, ये सब आशीष आपको मिलती रहेंगी। ले व्यवस्था 19:3, तुम में से हर एक अपनी माता और अपने पिता का आदर करना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा स्वामी परमेश्वर हूं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? तुम में से हर एक अपनी माता पिता का आदर करना सीखे, मैं विश्राम दिनों को मानना और तुम्हारी स्वामी परमेश्वर हूं। इफिसियों 6:1, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यही उचित है। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हम कहते हो अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, खुद का कमाते हैं, खुद का खाते हैं। बहुत प्रॉब्लम फैमिली में होती है, इतनी सैलरी है, ये मेरी है, वो कहता है ये मेरी है। इस बार ऐसे बहुत सी बातें, ना कपड़े ला के देना, ना फ्रूट ला के देना, कुछ भी नहीं ला के देना, बस माता पिता ने बस जम दिया, बस इतना बहुत है। नहीं, उनका आदर करना सीखें, माता पिता का आदर करना सीखें। हालेलुया। कुलुस्सियों 3:20, हे बालकों, सब बातें में अपने माता पिता की आज्ञाकारी रहो, क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता। देखो, प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। आप आदर किसका कर रहे हो? अपने माता पिता का, और प्रभु यहाँ पर प्रसन्न हो रहे हैं। हालेलुया। मत्ती 19:19 में लिखा हुआ है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। वचन कह रहा है कि पड़ोसी से भी प्रेम रखना, लेकिन अपने माता पिता का आदर करो।
मत्ती 19:19 में, मरकुस 7:10 में लिखा हुआ है, क्योंकि मूसा ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता के विषय में बुरा कहे वह मार डाला जाए। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इफिसियों 6:4 में, हे पिताओं अपने बच्चों को क्रोध नहीं दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा में उनका पालन पोषण करो। कई बार माता पिता भी गुस्सा दिलाते हैं बच्चों को, क्रोध दिलाते हैं, लेकिन अगर वो बाइबल की शिक्षाओं में हैं, अगर वो चर्च की शिक्षाओं में हैं, चर्च में काम करता है, वो सेवा कर रहे हैं, वो लोग मतलब पवित्रताई में चल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी बात की, क्योंकि वो चर्च की शिक्षाओं में उसका पालन पोषण हो रहा है। हालेलुया। वचन कहता है कि मत्ती 15:6 में, उसे अपने पिता या अपनी माता का आदर नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा तुमने अपनी परंपरा के लिए परमेश्वर के वचन को अमान्य कर दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को आपने अमान्य कर दिया, तो आपके लिए माता पिता का आदर क्या बड़ी बात है। हालेलुया। और लेवी व्यवस्था 19:32, तुम पक्के बालों के सामने उठना और बुढ़ों का आदर करना और अपने परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, आगे लिखा हुआ है नीति वचन 23:22, अपने पिता की सुनो जो तुम्हें उत्पन्न करता है, और अपनी माता के बुढ़ापे में उसका तिरस्कार ना करना। बहुत लोग हैं जब बुजुर्ग होते हैं उनका तिरस्कार करना कर लेते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। वचन कहता है नीति वचन 15:20, बुद्धिमान पुत्र पिता को आनंदित करता है, परंतु मूर्ख अपनी माता का तिरस्कार करता है। जो बुद्धिमान होगा पिता को खुश करेगा हमेशा। ये नहीं है स्कूल नहीं जाऊंगा, काम पे नहीं जाऊंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, संडे को चर्च नहीं जाऊंगा, कोई काम नहीं करूंगा, स्कूल से आगे लेट के सो गए, बस ऐसा नहीं, बल्कि जो अपने पिता को प्रसन्न करता है परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। वचन कहता है नीति वचन 1:8, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा सुन और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हालेलुया। हम जानते नहीं है कि हमारे पिता हमसे कितना प्यार करते हैं। नीति वचन 6:20, हे मेरे पुत्र अपने पिता की आज्ञा मानना और अपनी माता की शिक्षा को न छोड़ना। इफिसियों 6:5, हे दासों अपने मन की सिधाई से डरते और कामते हुए जैसा मसीह के समान तुम्हारे स्वामी हैं, वैसे उनकी आज्ञाकारी रहो। हालेलुया। बहुत वचन है, बहुत वचन है। पहला तीमुथियुस 5 के, किसी बुजुर्ग को सख्ती से नहीं डांटना, बल्कि उसे पिता के रूप में और जवान को भाई के रूप में समझना। बहुत से वचन ऐसे, बहुत वचन हैं। नीति वचन 3:2 में लिखा हुआ है, जीवन के दिनों और वर्षों की लंबाई और शांति के लिए वे तुझे देंगे। मतलब जब आप अपने माता पिता के आदर करेंगे तो ये सब आशीर्वाद आप पर होंगे। इसलिए इन वचनों को मैंने पढ़ा है, अपने मन में रचा लें कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। अगर आप अपने माता पिता का आदर करोगे सब आशीष आपको मिलती रहेंगी। अगर आप आदर नहीं करोगे इसका मतलब आप परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। अगर आप ऐसे थे, आज अपने माता पिता से माफी मांगें, कहें कि प्रभु के आगे कहें कि प्रभु मैं अपने माता का, अपने पिता का तिरस्कार करता था, उनका कहना नहीं मानता था, उनका आदर नहीं करता था। आज से प्रभु मैं आपके आगे एक वायदा करता हूं कि मैं मेरे माता पिता को खुश रखूंगा, उन्हें प्रसन्न करूंगा, और जैसा जैसा आपके वचनों में मैंने पढ़ा और वैसा वैसा मैं आपका संग रहूंगा और आपकी वाचा को पूरा करूंगा और आपके अंदर बना रहूंगा, आपकी ब्लेसिंग में बना रहूंगा। और लेकिन प्रभु जी मैं अपने माता पिता का आदर हमेशा और हमेशा और हमेशा करता रहूंगा। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु के नाम से, आमीन।